हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल के काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप लोगों की काउंसलिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए ही होते हैं, तो उन सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है तो सबसे बेस्ट है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास मिसिंग है जो अब तक आप लोगों के पास नहीं है, खो गया है या फिर बना नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपने पास कलेक्ट करके रखिए, ताकि काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं गलती से आप बिना किसी एक डॉक्यूमेंट के किसी छोटी सी गलती की वजह से काउंसलिंग से बाहर ना हो जाए, ऐसा ना हो, उसके लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए उन डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। और तो सबसे पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड, एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के जिस भी फील्ड से आप हैं, आप लोगों का जो एम्स का जो एडमिट कार्ड आया था वो आप लोगों को चाहिए होगा। तो उसको आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है, एक एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम सेंटर पे जमा हो जाएगा, और दूसरा एडमिट कार्ड आप लोगों को निकलवा के रखना है अपने पास सेफली, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में एम्स की साइड से आपका एडमिट कार्ड वो हटा दिया जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि बच्चों के पास एडमिट कार्ड रहता ही नहीं और एम्स की साइड से भी हट गया। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप लोगों को दो एडमिट कार्ड निकलवाने, एक एग्ज़ाम में जमा हो जाएगा, दूसरा आपको अपने पास रखना है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आप लोगों का रिजल्ट मतलब जिस आपकी एम्स की रैंक आएगी, रिजल्ट आएगा, तो जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आप लोगों के पास रहना चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड है वो आप लोगों का रहेगा 10th और 12th की मार्कशीट। तो आप लोगों को 10th और 12th की जो आपकी मार्कशीट है वो भी आप लोगों को संभाल के रखनी है। अगर आप लोगों की मार्कशीट खो गई है या फिर कहीं फट गई है, तो आप लोग डिजी लॉकर की साइट पे जाके वहाँ से ओरिजिनल वापस से अपनी मार्कशीट निकलवा सकते हैं। तो यह सारा काम आप लोग काउंसलिंग स्टार्ट होने से, क्योंकि उसमें टाइम लगता है निकलने में भी, अपलोड होने में चीज़ें, तो आप लोग एक एग्ज़ाम आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही सारी चीज़ें करके रखिएगा। उसके बाद में जो फोर्थ है वो आपकी, अगर आप लोगों ने कहीं, ये हो गया आपके 10th और 12th की मार्कशीट के बाद में, जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने एम्स बीएससी एम्स बीएससी कहीं और से बीएससी कर रखी होती है। तो अगर आप लोगों ने बीएससी कहीं और से कर रखी है तो उसके उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप लोगों को साथ लेके आने हैं, ठीक है। और अगर ये हो गया, उसके बाद में आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे एम्स में अपने 10th और 12th की मार्कशीट जमा करवाते हैं कि हमने बीएससी नहीं करी, तो आपको 12th का जब मार्कशीट मिलती है तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, ये आप लोगों के पास होना ही चाहिए। अगर ये हो गया, और फिर अगर आप लोगों ने कहीं से बीएससी कर ली, तो बीएससी जब स्टार्ट करी होगी तब वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। तो आपको बीएससी की डिग्री के बाद में जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो लेके आना। अगर आप लोगों ने 10th 12th कर रखी है तो उनकी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दैट्स इट। अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखी है कहीं और से, तो बीएससी का सर्टिफिकेट और वहाँ की मार्क्स, वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है एनओसी क्या होता है? नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आई थिंक नहीं कर रहे होंगे कोई भी, अगर कोई कर रहे हैं तो उनको ही चाहिए होगा, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एनओसी वहाँ पे लिखा आता है एनओसी सर्टिफिकेट, तो एनओसी सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए नहीं है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद में पीएच सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप्ड है तो आप लोगों का एक सर्टिफिकेट बनता है, वैलिड सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं लेनी है इसकी। उसके बाद में लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल के हैं तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास, अगर आप सपोज़ आप ओबीसी एसटी एससी से है और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना ही नहीं है कि सर अब तो मेरा बन ही नहीं सकता है, सब कुछ ख़राब हो गया, मेरा टाइम डेट ऑफ लिमिट निकल गई है, तो आप लोगों को जनरल डालना है और वहाँ से अपनी काउंसलिंग करा लेनी है, तो भी आप लोगों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सॉरी। और अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, ओबीसी से है या फिर ईडब्ल्यूएस से है, तो उनकी एक वैलिड डेट दी गई थी कि एग्ज़ाम होने की पहले की डेट से आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, वो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अगर आप SC ST से हैं तो आप कभी भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं काउंसलिंग से पहले, ड्यूरिंग काउंसलिंग,
कभी बना के आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये हो गया SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। इनके अलावा आपने जो एडमिट कार्ड में आपकी जो फ़ोटो लगाई थी, एडमिट कार्ड में जो वैसी 2 से 3 आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के ये जो मैंने जो ओरिजिनल होने चाहिए, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों के पास 2 मतलब अलग अलग बंडल में 2 उनकी फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की, ताकि एक आप अपने पास रख सके। ये सभी ओरिजिनल आपके सबमिट हो जाएंगे एम्स में, तो एक आपके पास रहेंगे और एक फ़ोटो स्टेट एम्स में जमा हो जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। एक बार फिर से मैं फटाफट इनको रिपीट कर देता हूँ। एम्स का एडमिट कार्ड, एम्स का जो रिजल्ट कार्ड आएगा वो 10th और 12th की मार्कशीट, और उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने BSc करी है तो BSc का जो रिज़ल्ट है वो, और वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद में NOC अगर आप कहीं गवर्नमेंट के हैं तो, वरना वो नहीं चाहिए। PH सर्टिफिकेट अगर आप कहीं के हैं, अगर आप PH कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को वो चाहिए, वरना वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को रेडी करके रखने हैं। सो वाइज आई होप सारे सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हो। अगर कोई मिसिंग है तो उसको जल्दी से जल्दी कलेक्ट करके अपने पास सब जमा करके रखें, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले। ओके गाइस।